हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। आज के अपडेट्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी मैं ये बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो टाइम हमने चेंज किया है, पहले हम बात जो है अपडेट्स लेते थे वो लेते थे नाइट में 8:15 पर। अब जो अपडेट्स हैं वो हम ले रहे हैं मॉर्निंग में 10:15 पर। तो ये जो चेंज ऑफ टाइम है ये आपको सूटेबल है या नहीं, या इसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस किसी तरीके का चाहते हैं, जो भी आपकी रिकमेंडेशंस है, जो भी आपके व्यूज़ हैं, वो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। शुरू करते हैं आज की अपडेट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिसाइल पार्क लेड एट INS कलिंग? INS कलिंग पर अभी रिसेंटली एक मिसाइल पार्क जो है उसको लॉन्च किया गया है। उस मिसाइल पार्क को नाम क्या दिया गया है? आंसर देख लेते हैं, उसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे। दैट इज़ सी, अग्निप्रस्थ। अग्निप्रस्थ नाम का एक ये मिसाइल पार्क INS कलिंग पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? जो भी इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी INS कलिंग से जुड़ी हुई है, उन सब जानकारियों के लिए अग्निप्रस्थ नाम का ये एक मिसाइल पार्क लॉन्च किया गया है। इसमें बहुत सारी ऐसी अलग अलग तरीके की बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करें P-70 मिसाइल की, यहाँ पर बात की गई है कि वो एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। P-70 मिसाइल मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें इस मिसाइल पार्क में बनाई गई हैं। 2 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट यहाँ पर लगाया गया इसको ऑपरेट करने के लिए, ताकि सोलर एनर्जी के ऊपर ये पूरा का पूरा मिसाइल पार्क जो है फंक्शनिंग करेगा। इंडियन नेवी के द्वारा इसको इस्टाब्लिश किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि INS कलिंग का ये जो मिसाइल पार्क है इसको नाम दिया गया अग्निप्रस्थ। और ध्यान रखिएगा ये जो INS कलिंग है दैट इज़ सिचुएटेड इन विशाखापट्टनम, जिसको हम विशाख भी कहते हैं। विशाखापट्टनम के अंदर ये स्थित है, ईस्टर्न नेवल कमांड के साथ में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड द G7 ग्रुप? हाल ही में किस देश के द्वारा G7 ग्रुप को ज्वाइन किया गया है? आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। दैट इज़ डी, USA। अभी रिसेंटली USA ने G7 पार्टनरशिप करी है। किसके लिए? स्पेशली, ज़रूर नहीं परमानेंट ये एक तरीके का मेंबर नहीं बना है, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, यानी कि AI के लिए USA ने G7 के ग्रुप को ज्वाइन किया है। G7 7 बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ का एक ग्रुप है, जिसमें कहने को तो 6 ही देश हैं। एक देश यहाँ पर रशिया था जिसने मूव बैक कर लिया था, मूव आउट हो चुका था रशिया बहुत पहले ही। तो 6 ही देश यहाँ पर रह गए थे, लेकिन अब US के आने से वापस यहाँ पर 7 देश हो चुके हैं। अगर उन 7 देशों की बात करें तो उनमें फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, UK और US। फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी, जापान, UK, US, ये 7 देश जो हैं G7 के अंदर आते हैं। अभी रिसेंटली USA ने ज्वाइन किया है। रशिया यहाँ से हट चुका था, इसलिए यहाँ पर G6 ही होता था। तो G7 ये अब बना है। G8 बोला जाता था वहाँ पर पहले इसको, लेकिन रशिया वहाँ से हटा दिया गया था। तो G7 ग्रुप इस तरीके का है। दुनिया की लगभग टोटल GDP की अगर हम बात करें, टोटल ग्लोबल GDP की बात करें, तो उसका 46% सिर्फ इन G7 इकनॉमीज़ के अंदर बंधा हुआ है। यानी कि टोटल जो GDP है वर्ल्ड की, उसका 46% G7 ग्रुप अपने पास में कंट्रोल करके चलता है। तो एक बड़ा ग्रुप है। तो अभी रिसेंटली पेंडेमिक से जो भी किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इनिशिएट किया जाए, किस तरह से उन्हें वापस अपने प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, उसके लिए ये बात की गई है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोजगार सेतु स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? रोजगार सेतु नाम की ये योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर इज़ बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार सेतु नाम की योजना लॉन्च की है स्किल्ड वर्कर्स के लिए। जो भी माइग्रेंट वर्कर जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में आए हैं, जो कि स्किल्ड हैं, जिनके पास में किसी तरीके का कोई एक टैलेंट है, स्किल्ड वर्कर्स जो कहे जाते हैं, उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया मध्य प्रदेश की सरकार ने, ताकि मध्य प्रदेश की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो अपने लोगों को यहाँ पर दे सके। इसके अलावा बहुत सारी एक जैसे स्वामित्व स्कीम वगैरह की बात हो गई, और पंचायती राज के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम जो हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, रोजगार सेतु स्कीम हैज़ लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिपेट इज़ हेडक्वार्टर इन विच सिटी ऑफ इंडिया? सिपेट का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? ध्यान रखिएगा, आंसर इज़ सी, चेन्नई। सीपेट जो है वो चेन्नई के अंदर इसका मुख्यालय के इंस्टीट्यूट है। जनरली अगर हम देखें सीपेट की अगर जैसे बात करें, तो सीपेट इज़ अभी रिसेंटली सीपेट का नाम आया था
CIPET ये एक एब्रीविएटेड फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का। क्या नाम है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब इसका नाम जो है वो बदल दिया गया है, इसका नाम अब बदल कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की सरकार ने अपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत 1975 के तहत इस नाम में बदलाव किया है। पुराना नाम जो था दैट वाज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नया नाम जो है दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस राज्य सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में हर्बल रोड प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च किया। क्या मतलब है हर्बल रोड प्रोजेक्ट का? यहाँ पर कहा गया है कि रोड के दोनों साइड इस तरीके के पेड़ पौधे या इस तरीके के ट्रीज़ लगाए जाएंगे जिनका हर्बल नेचर है, यानी कि जो किसी भी तरह से एक तरीके की जड़ी बूटियों के रूप में माने जाते हैं। तो उन जड़ी बूटियों वाले सारे पेड़ पौधों को रोड के दोनों साइड में यहाँ पर लगाए जाने की एक परियोजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई है। उससे होगा क्या कि लोगों के लिए एक तरीके से अगर बात कहें तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी होगी, एयर इंडेक्स जो होगा वो थोड़ा सुधरेगा, एयर क्वालिटी थोड़ी सुधरेगी, लोगों को हर्बल वहाँ पर प्रोवाइड हो पाएगा, कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को वहाँ पर मिल पाएंगी। तो इसके लिए ये जो योजना है इसको लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा, हर्बल रोड प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हर्बल रोड प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। UN Military Gender Advocate of the Year Award is presented to which Indian military personnel? UN Military Gender Advocate of the Year का अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? आंसर देख लेते हैं, दैट इज़ मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी को, और इसी के साथ में एक ब्राज़ीलियन नेवल ऑफिसर कार्ला मोंटेरिए डे कैस्ट्रो एरुजो नाम की ये एक ऑफिसर है। कार्ला मोंटेरियो नाम ध्यान रखिएगा, कार्ला मोंटेरियो और मेजर सुमन गवानी, इन दोनों को ये UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दो लोगों को ये अवार्ड एक साथ दिया गया है, यानी कि जो म्यूचुअल अवार्ड जो दिया गया है ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लिए भी ये पहला मौका है जब इस तरीके का कोई अवार्ड हमारे भारत के किसी एक मिलिट्री पर्सनल के हाथ में आया है। अब इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया? अगर मेजर सुमन गवानी की बात करें तो इन्होंने आर्मी जो है 2011 में ज्वाइन की थी। उसके बाद में इन्होंने क्या किया था कि इन्हें UN की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ UN मिस, एक योजना कह दीजिए या ऑर्गेनाइजेशन कह दीजिए, UN मिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक मिशन है, UN मिशन इन साउथ सूडान इसको कहता है। तो UN मिशन इन साउथ सूडान के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा था मेजर सुमन गवानी का। इस वजह से वहाँ पर शांति बनाने के लिए, पीस कीपिंग के लिए, UN पीस कीपिंग के लिए ये इस तरीके का अवार्ड जो है वो इन्हें दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील और इंडिया को ये म्यूचुअल अवार्ड जो है वो मिला है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स यानी कि एक तरीके से शांति दूत दिवस कहा जाता है। UN के शांति दूत दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर इज़ 29 मई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी मैं इसके बारे में बात कर रहे थे कि 29 मई को इसी पीस कीपर डे पर सुमन गवानी को अवार्ड मिला है और 29 मई को ये दिन प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो इसकी थीम दी गई है दैट इज़ विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, ये इसकी थीम दी गई है। तो महिलाओं को किस प्रकार से शांति दूत बनाकर दूसरी जगह पर भेजा गया और महिलाओं का शांति बनाए रखने में, दुनिया में शांति बनाए रखने में क्या योगदान रहा है, उसके ऊपर ये थीम इसकी दी गई है। ध्यान रखिएगा, 29 मई, विमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनिटस सैंक्टस इज द स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन। पुनिटस सैंक्टस नाम की ये एक फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाने वाली मछली कहाँ पर अभी रिसेंटली पाई गई है? आंसर इज़ वेलंकन्नी, तमिलनाडु।
वेलनकन्नी तमिलनाडु के अंदर इस तरीके की ये फ़िश पाई गई है। थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन इसका सिर्फ इतना सा है कि एक तरीके का स्मॉल वाटर बॉडी फ़िश कही जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर और थोड़े ही कम पानी के अंदर पाई जाने वाली फ़िश है। अगर हम बात करें सेंटस, तो सेंटस का मतलब होता है, लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है होली, यानी कि एक तरीके के पवित्र। और पुनिटस जो बोला जाता है, पुनिटस एक प्रकार की मछली को कहा जाता है, जो कि जनरली अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो हैं, ईस्टर्न हिमालय जो हैं, वहाँ पर पुनिटस नाम की ये मछलियों की जो प्रजाति है ये पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पुनिटस सेंटस मछलियों की प्रजाति वेलंकन्नी तमिलनाडु के अंदर पाई गई। कुछ स्पेशलाइजेशन इसके होते हैं, जैसे कि इसका जो मुंह है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा खुलता है, 7 सेंटीमीटर लंबी ये फ़िश होती है। तो कुछ स्पेशलाइजेशन है, उसी को देखते हुए, उसी के ऊपर सर्वेइंग के लिए इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करवा दिया गया। ये जो फ़िश है इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करा दिया गया, ताकि वो इसके ऊपर जो भी स्टडी, जो भी रिसर्च हो, वो आराम से कर पाएँ। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाई, एन AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट इज़ लॉन्च्ड बाय। पाई नाम का ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर देख लेते हैं। दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट है, इसको लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है? ये किसी भी तरीके की जो भी जानकारी है, किसी भी तरीके की जो भी अगर पेमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, उनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे जा सकते हैं, ये उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर इज़ NPCI। पाई नाम का ये अच्छा क्वेश्चन है। AI बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जनरली बहुत सारी इस तरीके की योजनाएं हैं जो NPCI लॉन्च करके चलता है, कंट्रोल करके चलता है। अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद में, तो गवर्नमेंट के लिए जो काम करने वाला एक आधिकारिक संगठन कहा जाता है, उसी को हम NPCI बोल के चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भीम की, या फिर उसके अलावा जैसे बहुत सारे रुपे डेबिट कार्ड वगैरह, तो ये सब जो है ये NPCI के द्वारा ही लॉन्च किए जाते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए इस चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखना, ये एक तरीके का क्या है? चैटबॉट है, इट्स अ चैटबॉट। तो इसको जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग प्रणाली के साथ में, फाइनेंशियल सिस्टम के साथ में जोड़ने की बात जहाँ की जाती है, दैट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। नाबार्ड को इनमें से किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? आंसर देख लेते हैं। नाबार्ड हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ B शिवारमन। 1982 में नाबार्ड को B शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है स्टार्ट किया गया था। मुख्यालय अगर हम बात करें तो मुंबई में मुख्यालय है नाबार्ड का। कमेटी पहले ही बन चुकी थी, लेकिन नाबार्ड का जो इस्टाब्लिशमेंट ईयर है दैट इज़ 1982। ध्यान रखिएगा, ये आज के हमारे इस तरीके के 10 क्वेश्चन है। इनमें अगर किसी तरीके का डाउट है, यू कैन आस्क इट टू मी, और टाइमिंग से रिलेटेड जो भी बात है वो एक बार आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।